पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 14 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों, आप प्रश्नों को अपनी बुक द्वारा नोट कर सकते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव तथा के विलयन होते हैं। तो इधर पे रिक्त स्थानों में आएगा अम्ल, क्षारकों तथा लवणों। पहले रिक्त स्थान में लिखेंगे अम्लों, दूसरे में क्षारकों तथा लिखा हुआ है और लवणों के विलयन होते हैं। अगला बी नंबर का रिक्त स्थान है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऋण प्रभाव उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। सी नंबर का रिक्त स्थान है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। तो रिक्त स्थान में लिखना है इधर सी नंबर में ऋण। डी नंबर का रिक्त स्थान है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इधर रिक्त स्थान में आपको भरना है विद्युत लेपन। अगला प्रश्न क्रमांक 2, जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरे को किसी विलयन में डुबोते हैं तो विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, फलस्वरूप चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। विद्युत धारा, यहाँ पे धारा का आका डंडा थोड़ा दूर हो गया है, इसे जोड़ के लिखेंगे कि बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा, चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 3, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके। तो इसका उत्तर है टोंटी का पानी, कॉपर सल्फेट या नींबू का पानी। अगला प्रश्न क्रमांक 4, चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता। क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, यदि चित्रानुसार व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता तो इसके संभावित कारण निम्न हो सकते हैं। पहला है, बहुत दुर्बल विद्युत धारा होने के कारण तंतु गर्म नहीं हो पा रहा है, इस कारण बल्ब दीप्त नहीं हो रहा है। दूसरा है, प्रयोग में लाए गए विलयन द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, 2 द्रवों ए तथा बी के देखा गया कि संपरिक्षित्र का बल्ब द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है। दोनों द्रवों की चालकता समान है। द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर है, द्रव ए द्रव बी की
बी से अच्छा चालक है, यानी इसका ऑप्शन 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है कि क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? यदि नहीं तो इसे चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। चूँकि लवण विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, अतः हम शुद्ध जल में नमक, चीनी यानी साधारण लवण घोलकर इसे चालक बना सकते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे।